आयोग है जिसे सरकार ने रखा है, जब ज़रूरत होती है सरकार की नीतियों पर, सरकार की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए, उस टाइम ये लोग बिलबिला उठते हैं, अपने ईमान से बाहर निकलते हैं, कमेंट्स करते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं सरकार के तरफ से रखे गए हैं और कुछ नहीं है। और देखिए जिस तरह से रिहाना का ट्वीट आता है उस पर बोला जाता है ये तो विदेश नीति, मतलब विदेश नीति का खिलाफ है। और जब कहीं इंटरनेशनल लेवल पे सरकार की तारीफ होती है तो उसमें बोला जाता है विदेशों में डंके बज रहे हैं। और जब कोई टिप्पणी करता है सरकार की नीतियों के खिलाफ तो उस पे बोला जाता है कि ये तो देश का आंतरिक मामला है, इस पर कोई हस्तक्षेप न करे। तब जब सरकार से सवाल किया जाता है, सरकार की धज्जियां उड़ती है तो वो आंतरिक मामला हो जाता है। और जब तारीफ होती है तो पूरे देश में हल्ला किया जाता है कि सरकार का डंका पिट रहा है। तो ये कौन सी नीति है, पहले सरकार ये स्पष्ट करे। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, 72 दिन इस मामले को हो चुके हैं, किस तरह की चीज बरसी जा रही है और कैसा ये मतलब जैसा रवैया सरकार ने इन 72 दिनों में अपनाया है, किस तरह का इसको देखिए बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। जिस तरह हमारे अन्नदाता शांतिपूर्वक ये आंदोलन को चला रहे हैं, मतलब बहुत ही सराहनीय है। ना कभी किसी ने इतिहास में ऐसा आंदोलन हुआ है, ना कभी होगा। और जिस तरह संस्कार के साथ, लेकिन सरकार की जो लगातार कोशिशें हैं वो ये चल रही हैं कि आंदोलन को बदनाम किया जाए, किसानों को बदनाम किया जाए। और हमारे किसान उतने ही संस्कारी ढंग से ये आंदोलन चला रहे हैं। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार अपने ही किसानों के लिए उनके रास्ते पर कीलें ठोकवा रही है, इंटरनेट सेवा बंद करवा रही है, बिजली काट रही है और पानी छीन रही है। ऐसा तो मैं ये बोलूंगी कि अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इतना अत्याचार और जुल्म नहीं किया था। और अगर वो करते भी तो एक तरफ से ये बोला जा सकता है कि वो विदेशी थे, लेकिन आज अपने ही देश में, आजाद भारत में जिस तरह के जुल्म हो रही है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा घातक और खतरनाक है और ज्यादा दुखदाई है। और मैं तो बोलती हूँ कि ये अडानी और अंबानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खराब है। और सरकार उनके साथ मिलकर अपने ही देशों के जनता का दमन कर रही है, अपने ही अन्नदाता को के साथ गेम खेल रही है। ये अपने ही ये किसानों के रास्ते पे कील नहीं, अपने ही लोकतंत्र में कील ठोक रही है और ये अपने ही कुर्सी पर कील ठोक रही है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। और देखिए जैसे ही सरकार जुल्म कर रही है उतना ही इनकलाब जो है बरपा जा रहा है और लोगों की हुजूम आ रही है। और निडर होकर आज भी भारत में, आज भी हमारे देश की माओ ने भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और रानी लक्ष्मीबाई को पैदा करना आज की भी माओ ने नहीं छोड़ा है। और आज भी लोग आवाज उठा रहे हैं निडर होकर इस सरकार के जुल्म के खिलाफ। लेकिन मैडम आपने कहा किलो की बात, अगर 26 तारीख को पुलिस इंतजाम नहीं करती है, आपको संयम बरत के जाने देती है, तो आप कहते हैं कि पुलिस क्या कर रही है? अगर पुलिस अब इंतजाम कर रही है तो आपको तब भी दिक्कत हो रही है। अगर वो बैरिकेड नहीं, इंतजाम करने का क्या मतलब है? आप कील ठोकेंगे? और पुलिस भाईजान, पुलिस मेरे आंखों के सामने सिंघू बॉर्डर पर आरएसएस के लोगों को घुसा रही थी, हमारे आंखों के सामने बिना कोई आईडी देके प्रायोजित गुंडों को, जो पहले से प्लान था 5-5 के टुकड़े में, 10-10 के टुकड़े में करके घुसा रही थी। और महिलाओं को बाहर रोका जा रहा था, आम पब्लिक को जाने से रोका जा रहा था। ये क्या है पहले ये बताए पुलिस। तो पुलिस के वाले क्या बोलते हैं, हम भी मजबूर हैं, हमें जैसा आदेश है वैसा किया जाएगा। तो क्या बोलेंगे आज? ये क्या है? लोकतंत्र कहाँ तक बचा है? और उस दिन जब रूट दे दिया गया था किसानों को कि इस रूट से जाना है, फिर वो रूट की बैरिकेडिंग क्यों की गई थी? होम मिनिस्टर अमित शाह जी इस बात का जवाब दे, दिल्ली पुलिस इस बात का जवाब दे। लेकिन आप ये बताइए, जो किसान अपने बदन में तिरंगा बांधकर, अपने गाड़ी के आगे तिरंगा लगाकर, अपने हाथ में तिरंगा लेकर गए थे, इतने दिन से तिरंगा को लेकर घूम रहे थे, मान सम्मान कर रहे थे, उसी वक्त क्यों तिरंगा की बेइज्जती करते? ये सारा जो है सरकार के द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम था, जो सरकार शुरू से चाह रही थी हमारे आंदोलन को कमजोर करना, हमारे आंदोलन को बर्बाद करना। ये उसी का एक हिस्सा था। जबकि हम देखते आ रहे हैं आज 6 सालों से किस तरह जो भी आवाज सरकार की नीतियों के खिलाफ उठाता है उसे किस तरह बदनाम किया जाता है, किस तरह साजिशें रची जाती हैं। लेकिन मैडम पुलिस तो पहले आशंका जता रही, कोर्ट ने भी कहा अगर ऐसा कुछ होता तो दोनों जिम्मेदार होंगे, दिल्ली पुलिस और किसान। आप ट्रैक्टर रैली तो निकालने पुलिस ने हाँ जी हाँ, आप सब कुछ ट्रैक्टर रैली पे ही क्यों जाता है? आप सरकार से पूछे ना, जो ट्रैक्टर रैली और जो घटना घटी उसमें सरकार का बहुत खास मित्र था,
जो सरकार के लोगों के साथ रहता तो ये बेहतर होगा एक आम जनता से, एक किसान से, एक महिला से सवाल नहीं करके ये सारे सवाल गृह मंत्री जी से पूछा जाए और दिल्ली पुलिस से पूछा जाए तो ज्यादा बेटर होगा। ट्रैक्टर रैली मत निकाल। दिल्ली पुलिस तो आंदोलन चलाने के लिए भी, सरकार तो किसानों को आंदोलन से भी रोक रही है, देश की जनता को हर बात से रोक रही है, उनकी जमीनें छीन रही है। अगर ऐसे करेंगे तो कहाँ लोकतंत्र बचेगा? सब कुछ तो सरकार बेच दे रही है, तो क्या हमारे लिए अब जमीन भी और रोटी भी, हमें रोटियों का सवाल हो गया? तो कब तक चुप रहेंगे, कब तक नहीं बोलेंगे? आपने कहा कि सरकार आंदोलन को बदनाम कर रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आंदोलन के नाम पे देश को बदनाम किया जाए। नहीं, प्रधानमंत्री देश को खुद बदनाम कर रहे हैं अपने देश के किसानों का इस तरह दमन करके। क्या मैसेज जा रहा है विदेशों में? प्रधानमंत्री ये सोचे और आज इंग्लैंड के में भी बैठे लोग देखते होंगे तो हंसते होंगे, जो बच गए होंगे बूढ़े बुजुर्ग या किताबों में जो पढ़ते होंगे जनरेशन, वो हंसती होगी कि इतना जुल्म तो ईस्ट इंडिया कंपनी और हमने भी भारतीयों पर नहीं किया होगा, और वो थूकते होंगे कि जितना जुल्म ये सरकार कर रही है। लेकिन मैडम एक बात समझ में नहीं आती, हर फील्ड में, हर विभाग में हमने प्राइवेट सेक्टर को अपनाया है। अगर कृषि में सरकार ला रही है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या, आप ये बताइए क्या दिक्कत है? 15 रुपए किलो खरीद कर उसे ही हर सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर की बात वही तो बात है। आज सब कुछ बिकता जा रहा है, कम से कम किसानों की खेती तो छोड़ दी जाए कि आगे आने वाले जनरेशन के लिए रोटी बचे। आप लोग क्या चाहते हैं कि हम 10 रुपए किसानों से खरीद कर उसे हमें अडानी और अंबानी के स्टोर में 150 और 200 रुपए किलो हम खरीदे? ये तो असल में किसानों से ज्यादा तो देश के हो रहा है ना? नहीं, किसानों से ज्यादा। आलू आपने 60 रुपए किलो नहीं, जब किसान का 4 रुपए किलो बिका। हाँ जी हाँ, तो इसी के खिलाफ तो ये लड़ाई है। और अभी तो उतना नहीं है, किसान की पूरी व्यवस्था उनके हाथों में नहीं है, तब ये हाल है। जब पूरा व्यवस्था उनके हाथों में चली जाएगी तब क्या होगा ये सोचिए। ये तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी, अडानी और अंबानी के ऐसे गुलामी के जंजीरों में बांध दिए जाएंगे जिसे सदियों तक चाह कर भी तोड़ नहीं सकते हैं। अगर ये आंदोलन टूटता है और ये कमजोर पड़ता है, और सरकार भली भांति ये जान रही है, इसलिए वो हर प्रयास कर चुकी है इस आंदोलन को बदनाम करने का, इस आंदोलन को तोड़ने का। लेकिन सरकार संशोधन के लिए तैयार तो अच्छा, सरकार की तो सबसे ज्यादा कितनी फिक्र है खेती को लेकर। अभी 2 दिन पहले जो बजट पेश हुआ है उसमें समझ में आ गया है, जो भी खेती का बजट था, मूल्य था हमारा, उसमें 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं करके 6% उसमें कटौती कर दी गई है। तो सरकार कहाँ से खेती और किसानों की फिक्रमंद हो गई? आप पहले ये बताइए। PM किसान योजना में भी 13% की कटौती कर दी गई है। सरकार इस बात का पहले जवाब दे। और जो अभी आज डिफेंस का मुद्दा इतना बड़ा है, हमारी देश की सुरक्षा का, सरकार अपने किसानों के लिए किले ठुकवा रही है, और चाइना दूसरे तरफ हमारे देश में घुसते जा रहा है। उस पर सरकार क्या रोक रही है? उन लोगों के रास्ते पे कौन सी कील ठोकवाई है? क्यों नहीं ठोकी गई? क्यों नहीं रोका गया? जिंदाबाद। अगर शुरू है तो एक जवाब देना चाह रहा हूँ आपका। आपने सवाल पूछा था कि हमने सब सेक्टर को, प्राइवेट जो सेक्टर थे हमने उन्हें मंजूर किया, अपनाया। हाँ, अपनाया, मतलब मंजूर किया या अपनाया, बात तो एक ही है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को जब हमने अपनाया तभी हमारी जनता दुखी हुई है। रीज़न, आप पढ़ाई वाले स्कूल ले लो, सरकारी स्कूल था, बच्चा गरीब का भी वहाँ पे पढ़ता था, ठीक है, हर एक गरीब का बच्चा भी पढ़ता था। प्राइवेट स्कूल हुए, महंगे हो गए, और हमें कहाँ तक समस्या भुगतनी पड़ रही है। तो हम शुरू से ही प्राइवेटकरण के मतलब के समझो के भी विरोधी हैं और उसके प्रति आवाज़ उठाते हैं। तो जब ये प्राइवेट होगा तब ये मनमानी होगी। अब चलो, पढ़ाई का भी छोड़ो, एक बार को बर्दाश्त हो गई, लेकिन अब मसला तो रोटी का आ गया ना। चलो, बंदा पढ़ाई के बिना भी जी लेगा, ठीक है जी, किसी चीज़, घर के बिना भी जी लेगा, मकान के बिना भी जी लेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछनी चाहता हूँ, क्या आदमी रोटी के बिना भी जी लेगा क्या? भाई, आप मुझे कहाँ तक दबाओगे? अरे ये कहते हैं गांव में कि अगर बाहर कोई मारता है तो घर आ जाता है। अब जब घर कोई मारने आ जाता है तो बंदा क्या करता है? फिर बंदे की परेशानी जो है वो बहुत बड़ी बन जाती है और मुसीबत सामने खड़ी हो जाती है। तो चलो, अब तक जो प्राइवेट हुए थे, विरोध तो प्राइवेट का भी होता रहा है। अगर रेलवे प्राइवेट हो रही है तब भी विरोध हुआ है, देश में विरोध हुआ है, पढ़ाई के स्कूल प्राइवेट हुए तब भी विरोध हुआ, ठीक है। और अब तो यहाँ रोटी पे बन गई ना, तो कम से कम बंदों को जी तो लेने दो।
ये आपकी बात का जवाब है कि इस करके प्राइवेटकरण का हमने हमेशा ही विरोध किया है और करते रहेंगे। और अब तो ये समस्या आ गई है कि वो रोटी भी कहाँ से खाएंगे, रोटी भी अडानी अंबानी या उनके हाथ में चली जाएगी। तो कम से कम ये तो शर्म करो, ये लिहाज करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि कम से कम रोटी तो खाने दो इस देश को।